जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 15 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 15 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 15 जनवरी के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। सॉरी मैंने 4 कार्ड निकाले हैं, मैं आज 3 ही कार्ड निकाल रही हूँ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, पेज ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि ये कोई नया पर्सन हो सकता है या फिर आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी शाई इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, जेन्युइन लवर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इनके पास कोई छोटा ऑफर हो सकता है आपके लिए, फ्रेंडशिप का ऑफर। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 10, 8, 11, 6, 2। मतलब 2, 3, 2, 3, 6, 8, 10, 11। ठीक, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड ये आना चाहता है एंड दिस वन। गुड। ओके, तो यहाँ पर नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ। अब सीधे सीधे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये पर्सन डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। इनके दिल में आपको लेके लव इग्नाइट हो चुका है। अगर ये डिवोर्सी थे तो भी मुझे दिख रहा है कि जैसे इनका हार्ट चक्रा क्लोज हो गया था, ब्लॉक हो गया था। किसी ने इनको बहुत बुरी तरीके से पेन दिया था, डिच किया था, जिसके वजह से इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने वो लव फिर से इनके अंदर इग्नाइट कर दिया है। यहाँ पे 7 एंड 3, 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। हो सकता है कि वो पर्सन इनका कार्मिक था या फिर वो टाइम कार्मिक था, वो इनका टाइम बुरा चल रहा था जिस वजह से इन्होंने ये सारी सिचुएशन फेस करी। एंड अब टाइम बढ़िया आ गया है जिस वजह से आपके पार्टनर के अंदर फिर से वही फायर इग्नाइट हो चुकी है। काफ़ी पस्त पड़े हैं आपके पार्टनर, काफ़ी बुरी हालत में है, काफ़ी ब्रोकन है, अनहील्ड है। हर्मिट, मुझे दिख रहा है कि जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल, अकेले हैं, डिप्रेशन में हैं, सैड हैं। मतलब हर्मिट में डिप्रेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। 10, 9, 19, इनकी हैप्पीनेस आप हो, इनको अब रियलाइज़ हो रहा है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे डेथ की एनर्जी है यहाँ पर। एंड ये क्या है, 9 एंड 7, 16। देखिए, ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर बिल्कुल सारी फीलिंग, सारी डिज़ायर, सारे इमोशन डेड हो गए। एंड जब किसी इंसान के अंदर सारी चीज़ें डेड हो जाती हैं तब जैसे इनके साथ टॉवर मूवमेंट आया। फिर ये जो डेथ का मतलब ये होता है, जैसे मैंने बताया ना कि डेड फिश की तरह सरेंडर मोड में आ गए थे। जो हो रहा है ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, आई विल नॉट डू एनी एफर्ट। तो वो वाली चीज़ थी कि ये अपनी लाइफ को लेके बिल्कुल थक गए थे, टायर्ड हो गए थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि फिर टॉवर आया। टॉवर आने का मतलब ये है कि वो जो इनकी डेथ वाली एनर्जी थी, बिल्कुल मतलब होपलेस, बिल्कुल जैसे पेसिमिस्ट हो गए थे, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओके, मदर ऑफ वैंड, जब से आप, तुम्हें जो मैंने देखा वाली हालत है कि आप जो हैं काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे 8 नंबर की एनर्जी आ रही है। यस, आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप इनके कोई गुड कर्मा कभी किया होगा, उसका रिजल्ट है। मतलब आप इनको हील करते हैं। आपके पार्टनर जैसे घायल शेर की तरह हैं, लेकिन आप उनको सूदिंग एनर्जी दे रहे हैं। आप बहुत मदरली नेचर के हैं,
आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर टैलेंट छुपे हैं, या तो फिर आपको जैसे बहुत सारी टेक्निक आती हैं लोगों को कूल एंड काम करने की। जैसे कि आप रेकी हीलर हो सकते हैं। आपको जैसे हेड मसाज वगैरह होता है वो सब आपको आता है, या फिर आप काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या फिर आपकी एनर्जीज काफ़ी हीलिंग है, जिस वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे वो वाला कौन सा सॉन्ग था, जैसे बंजारे को घर, वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है कि जैसे आपके पार्टनर की जैसे दुनिया जिसकी लुट गई हो, बिल्कुल वैसी कंडीशन की जैसे लाइफ में कुछ रह ही नहीं गया है। डेथ का कार्ड आया है ना, जैसे सब कुछ खत्म हो गया, डेड एंड हो गया। लेकिन फिर जब आपको मिले तो इनको लगा कि जैसे बंजारे को घर मिल गया है, वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। यहाँ पे नंबर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 8 है, 7 9 16 16 8 हो गया, नो 16 तो ये हो गया। आपके पार्टनर ने गलत लोगों पे ट्रस्ट बहुत किया है, या तो एक ही पर्सन पे इन्होंने बहुत ट्रस्ट कर लिया था, उसने इनको दसियों बार हार्ट ब्रेक दिया। जैसे इन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत सोचा कि मतलब या तो इनकी शादी टूटी है, इन्होंने शादी बचाने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन उस इंसान ने इतना पेन दिया कि जब तक इन्होंने छोड़ नहीं दिया तब तक वो पेन देता रहा। 10 3 13 एंड 8 हो गया 21। काफ़ी सारे साइकिल चले हैं, जिसके बाद जा करके मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के कोई कर्मा हो सकते हैं। एंड कर्मा क्लीन करते करते जा करके जब ये बिल्कुल शुद्ध होके निकल आए हैं, तब इनको आप मिले हैं किसी गुड कर्मा के रिजल्ट के रूप में। ओके, जस्टिस। अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको जस्टिस मिला है। ओह माय गॉड, मुझे दिख रहा है जैसे इनकी एनर्जी, जैसे किसी के चेहरे पे बहुत सदियों बाद कोई स्माइल आई हो, वो फील हो रहा है कि जैसे थैंक गॉड, इतनी धुलाई पिटाई के बाद, इतनी मुसीबतों के बाद, इतनी दिक्कतों के बाद जा करके अब कुछ अच्छा आया है। तो यहाँ पे तो दिख रहा है 11 9 20 20 का मतलब जजमेंट। जजमेंट का मतलब आप समझ जाइए कि ईश्वर का जजमेंट जो होता है वो बहुत ही कड़क होता है। तो यहाँ पे बहुत तगड़ी, जैसे बहुत बुरा टाइम देखा किसी ने, उसके बाद ट्रेजर मिल गया। एंड ये ट्रेजर कोई पैसा नहीं है, बल्कि आप हो। यहाँ पे 20 एंड ये क्या था, 20 का मतलब 2, फिर ये था 3 एंड 7 10 10 2 12। आपके पार्टनर का नज़रिया पहले गलत था, ये चीज़ों को अलग नज़र से देखते थे, लेकिन अब इनका नज़रिया चेंज हो चुका है, इनको अब समझ में आ चुका है। जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यस, लेकिन ये हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? 9 एंड 11 20 पूरे हैंग्ड मैन। ओके, हैंग्ड मैन वहाँ पे आया है। यस, पहले आपके पार्टनर का नज़रिया डिफरेंट था। मे भी इन्होंने पैसे के चक्कर में शादी की थी, मे भी ये काफ़ी ज़्यादा पैसा, पावर, शो ऑफ, इन सब चीज़ों के पीछे भागते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल। अब आपके पार्टनर जो हैं बाय द बुक चलने वाले हैं। अब इनको जैसे कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे जब इंसान का बहुत कुछ खो जाता है ना, तो वो सोचता है बेसिक ही मिल जाए वही बहुत है। तो वो वाली कंडीशन आ चुकी है कि आपके पार्टनर पहले ज़्यादा से ज़्यादा की तरफ भाग रहे थे। जैसे कि लोगों के पास मैरिज के प्रपोजल नहीं आते हैं, तो सब लोग कहते हैं लड़की सुंदर भी होनी चाहिए, फिर इतना पैसा भी होना चाहिए, फिर इतनी एजुकेटेड भी होनी चाहिए, जॉब लगी हो तो और भी अच्छा है, फिर ये सब हो जाए तो और भी अच्छा है, फिर गाड़ी भी मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इतना ज़्यादा बढ़ चुके थे आगे कि वो सारी चीज़ें एक एक करके, जैसे इनको पेन मिला है, जिसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि भाई शादी हो जाए वही बहुत है। तो वो वाली कंडीशन है। 6, मुझे दिख रहा है कि ये वो पर्सन हो सकते हैं जो शायद पहले आपके साथ किसी तरीके से कनेक्ट थे, या तो इन्होंने किसी से मूव ऑन किया है, या ये आपको छोड़ के गए थे, क्योंकि इनके एनर्जी है तो मजिशियन की, मतलब ये थे तो बड़े चालाक। मैंने बताया ना अभी आपको कि मिल रहा है तो भाई लिए जाओ, वो वाली कंडीशन है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। तो जब देखिए होता क्या है, जब इंसान की ग्रीड बढ़ती है
तो ईश्वर उसको सपोर्ट करते हैं कि लो बेटा और ले लो, लो बेटा और ले लो। फिर उसकी वही पिटाई चालू होती है, उसको बताया जाता है कि ये जो तुम्हें मिला है ये फ्री में नहीं है, क्योंकि फ्री में आपको सिर्फ मुसीबतें मिलती हैं, ब्लेसिंग कभी फ्री में नहीं मिलती हैं, उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। तो जो पेमेंट जब वसूली की जाती है तो बस वही होती है कि सीधे कुर्की होती है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है इनकी कुर्की हो चुकी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बनते थे बड़े चालाक, तू करता वही है जो तू चाहता है लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। 617 इल्यूजन में फंस गए थे आपके पार्टनर, लेकिन अब इनकी आंखें, अब ये देखिए हर्मिट मोड में आ गए हैं, सारी इमेच्योरिटी गायब हो गई, अब ये बिल्कुल इनको समझ आ गई है। देखिए ये सबके अंदर होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपके पार्टनर हैं, ये सबकी हैबिट होती है कि फ्री जो चीज़ मिल रही है उसके पीछे दौड़ जाओ, एंड वही ट्रैप होता है, क्योंकि फ्री कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पर 7, 27, 9, फिर से हर्मिट हर्मिट। यस, मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा पेन में है, काफ़ी ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलतियाँ हुई थी। नो डाउट सबसे गलतियाँ होती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड थे, पहले डिसीजन नहीं ले पाए थे, इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 9 आया था, 9, 3, 12, फिर से हैंग्ड मैन आ गया है। मे भी अब आपकी एनर्जी हो चुकी है हैंग्ड मैन वाली, मतलब अब आपको इनमें विश्वास नहीं हो रहा है। यस, क्योंकि इन्होंने पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जिसकी वजह से आपके लिए भी मुश्किल है इन पे ट्रस्ट कर पाना। एंड यहाँ पे क्या एनर्जी है, 3 एंड ये 8, 11, 11। यस, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं। मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ ट्विन फ्लेम डेक से, जिससे पता चले कि क्या चाहते हैं ईश्वर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए अगर वो कंफ्यूज हैं तो। स्टार सीड योर सोल्स ओरिजिन, 11 नंबर देखिए फिर से आया है यहाँ पर, ये देखिए 11। रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा इंट्यूशन पे काम कीजिए, थोड़ा सा अपने दिल में झांकिए, सोल सर्चिंग कीजिए, क्योंकि यही पर्सन आपका ट्रू पार्टनर है। ओके गाइज, ये आपको ऑफर देने के लिए आ रहे हैं, तो इनके ऑफर को आप एक्सेप्ट कीजिए। अब यहाँ पे आप लोगों को पर्सनल रीडिंग किसी से लीजिएगा तभी आप किसी को एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि सबके लिए एक से सिचुएशन नहीं होगी। ओके गाइज, जय माता दी।